नाइक जी, विगत दिनों आपके खिलाफ गाजीपुर पुलिस ने सादात सीओ के नेतृत्व में सादात थाना सहित दर्जन भर थानेदारों के साथ सुबह सुबह आपको गिरफ्तार करने के लिए छापा पड़ाया आपके घर पे। तत्पश्चात नॉन वायरेबल वारंट चस्पा करके पूरी पुलिस टीम वापस चली गई। पूरी मामला क्या है, सच्चाई क्या है, जनता जानना चाहती है। जी जी धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ 27/10/2020 को एक फर्जी मुकदमा, एक फर्जी आदमी मार्कंडे सिंह, जो एक मंत्री का बहुत खास है और एक एमएलसी का बहुत खास माना जाता है, मेरे पास सबूत है, मैं दिखाऊंगा। ये जो है एफआईआर देता है, ये पक्की नकल है। धारा 504, 307, 120 BIPC, मुकदमा अपराध संख्या 191/2020, थाना सादात गाजीपुर। यह एक एफआईआर देता है और एफआईआर में इसका ये आरोप है कि मैं पैदल कहीं जा रहा था। मैं पैदल जा रहा था और उसके बाद जो है हमें जो है दो पल्सर बाइक से दो लोगों ने रोका और उन्होंने कहा, साले राकेश श्रीवास्तव न्यायिक, राकेश न्यायिक के हम लोग आदमी हैं और तुम जो है 18 तारीख को बयान हल्फी कर देना। अरे 18 तारीख है ही नहीं है। ये चंचल सिंह के खिलाफ जो मैंने दिया था और डीजीपी के खिलाफ बोला था, उसको आधार बना के इसने जबरदस्ती मानहानि थाने में किया। मानहानि कंप्लेंट केस है। कंप्लेंट केस जो है न्यायालय में होता है, ना कि थाने में होता है। खैर न्यायालय में सेटिंग हो नहीं पाता था तो ये वहाँ दर्ज कराया, उस पर चार्जशीट लगा, वो गया न्यायालय गया। न्यायालय में 4 जनवरी लगा है और ये एफआईआर में कह रहा है 18 तारीख को तारीख थी। झूठ बोल रहा है ये कमीना कहीं का। अब इसने जो है अब ये देखिए, सादात थाने में तुरंत मुकदमा भी लिखा जा रहा है। अरे भाई 2 अज्ञात हैं, 2 अज्ञात को आप पकड़ नहीं रहे हैं और जबरदस्ती राकेश न्यायिक, कोई कह दे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमको भेजे हैं, कोई किसी को गोली मार दे तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को पुलिस गिरफ्तार करने की हैसियत रखती है? क्रिमिनल पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स नेक्सस जाना और पहचाना जाता था। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार के अलावा अब न्यायपालिका को कलुषित करने वाली अब न्यायिक मजिस्ट्रेट भी ऐसे आ गए हैं जो न्यायपालिका की प्रांजल छवि को, प्रांजल किंजल छवि को, साफ सुथरी छवि को, साफ चादर को गंदा करने पर आमादा हो गए। यह अब नेक्सस हो गया है। चंद पैसों के लालच में बिना जाने मजिस्ट्रेट की कौन आदमी है, क्या पढ़े, बस पैसा आ गया, बस ऑर्डर कर दिया। ऐसा ही इसमें हुआ है, मैं आपको साबित करूंगा। खैर ये मुकदमा दर्ज हो गया। आनन फानन में आनंद कितनी बहनों, माताओं, लड़कियों के साथ रेप का मुकदमा होता है, पुलिस ध्यान नहीं देती है। 10 दिन थाने के चक्कर घूमने के बाद जब अखबार में छपता है तब जाके जो है मुकदमा लिखा जाता है। जब तमाम सामाजिक संगठन जो है हल्ला करते हैं, इसमें तुरंत लिख लिया गया। ठीक है भाई, लिख लीजिए आप। अब लिखने के बाद आनन फानन में एक ही दिन बाद इस मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन अफसर, अन्वेषण अधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय 1 नंबर का बेईमान, 2 नंबर का डाकू और 3 नंबर का चोर है ये, उप निरीक्षक बटा विवेचक थाना सादात गाजीपुर, ये पहुंचा वहां और इधर माफियाओं ने बता दिया, विशाल सिंह चंचल जैसा माफिया बता दिया और जो है अन्य जो माफिया जो थे वो बता दिए और डाकू उमाशंकर सिंह भी सब सेट कर लिए। सारे अपराधी मिलके जो हमारे खिलाफ जो माफिया से, और इसमें डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी हैं, इसमें रविंदर जायसवाल भी मेरी हत्या कराना चाहते हैं, क्योंकि सबके खिलाफ मैंने यूट्यूब पर इनकी कलई को खोला है। और महाराज योगी आदित्यनाथ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नॉलेज में है ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या करवा रहे हैं, किन किन माफियाओं से इनका साथ है, संबंध है, ये कहा जाएगा। हमने भी शाखा लगाया है बचपन में, समर्थ बाल विद्यालय में पढ़ा हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि शाखा लगाए तो हमने विश्व हिंदू परिषद, हमने जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर कोई एहसान किया।
हमको उससे बड़ी प्रेरणा मिली सीखने को। हमें मंत्री पद हमने कभी नहीं मांगा, हमने एमएलसी बनना नहीं चाहा। ये शाखा लगाकर ये क्या चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं। महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री, अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए 236 का आंकड़ा रखने वाले एक विधायक और एक पूर्व एमएलसी विनीत सिंह और सुशील सिंह का हाथ मिलवा रहा है। वो फोटो भी मैंने जारी किया था। इतना करप्ट आदमी है ये। अब पुलिस से बचाने का काम करता है। चलो करो, कब तक करोगे, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो ये मैं रिपोर्ट पढ़ते, रिपोर्ट थाना सादात जनपद गाजीपुर, सेवा में श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद गाजीपुर, मुकदमा अपराध संख्या 666, धारा इतना इतना इतना, अभियुक्त राकेश। अभियुक्त हो गए साले हम, हैं? भारी दरोगा जी कृष्ण कुमार उपाध्याय, नाम तो कृष्ण है उपाध्याय, लेकिन कार्य आपने बड़ा गंदा किया यार। किसके साथ आप कर रहे हैं? दरोगा ही भुलवा देंगे, चिंता मत करिएगा, ये आप समझ लीजिएगा। अब इन्होंने एप्लीकेशन दिया, महोदय सभी ने निवेदन है थाना हाजावा पंजीकृत अपराध संख्या 191 2020 धारा 307 120 बी 504 आईपीसी में संबंधित नामजद अभियुक्त राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश नायक पुत्र फला MM 22 बीडीओ के जनपद की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। झूठा दबिश दी जा रही। कहाँ दबिश दे रहे हो? अबे आओ दबिश दे, बैठा तो हो अपने घर पर, दबिश दे के दिखा ले, तू गिरफ्तार करके दिखा ले। मैं पूरे देश की पुलिस अगर लग जाएगी और अनाउंस करेगी कि राकेश नाइक तुम सरेंडर करो, तो अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों ने जब चंद्रशेखर आजाद को गोलियां चल रही थी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, तो आखिरी गोली बची तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि तुम पापियों के हाथ से गिरफ्तार होने से अच्छा है मैं शहीद कहलाऊं, और उसने एक गोली मार के कोल्ड की पिस्टल से समाप्त कर दिया। चंद्रशेखर आजाद आज शहीद हैं। मैं इस तरह का शहीद होना चाहता हूं। मैं हजरत इमाम हुसैन की तरह शहीद होना चाहता हूं, लड़कर शहीद होना चाहता हूं, पूरे कुनबे को कुर्बान करना चाहता हूं। मैं ईसा मसीह की तरह मौत चाहता हूं। ये कायर दरोगा काबड़ ये लिख रहा है कि दबिश दी जा रही है। तेरी हैसियत दबिश देगा तू? हाँ, जा दबिश दे। सत्ता पक्ष में जितने अपराधी बैठे हैं, जा चंचल सिंह जा दबिश दे। सब मालूम है, कुछ बचा नहीं है बेटा। बचपन से मैं देख रहा हूं, बड़ा पुलिस का इकबाल बुलंद किया करता था, और मेरे साथ ये घटनाएं हो रही हैं, ये हराई पना हो रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भिड़ने वाला हूं, ऐसे समझ ले भाई तू उपाध्याय जी। हाँ, अब ब्राह्मण हो गए, इसके अंदर दया की पात्रता नहीं है, और ये जो है मिलके जो है अत्याचारियों से पाप करने बहुत आमादा हो गया। दबिश दी जा रही, किंतु अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तार। मैं अभियुक्त हूं, मैं देख तुझे अभियुक्त बनाता हूं कि नहीं, देख हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मैं ऑर्डर कराता हूं कि नहीं, देख मैं CBI जांच इसमें लगवाता हूं कि नहीं, बताता हूं मैं। हमें नौकरी नहीं करना है, गिरफ्तारी नहीं। अभियुक्त राकेश नायक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। 24 घंटा में उपाध्याय जी जान गए कि हम आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हाँ? हमारे ऊपर जितने फर्जी साले मुकदमे लगे, सब में फाइनल रिपोर्ट लगा, सब में हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। एज एक्यूज पर्सन मेरा क्रिमिनल रिट पिटीशन एक्सेप्ट किया, और तत्कालीन DIG सतीश गणेश को तलब किया, जो आजकल IG हैं। उनको भी बड़ा टेंशन मैंने दे दिया, ऐसा कुछ जिंदगी भर न्यायिक का माला जप रहे हैं, इसी तरह तुम भी जपोगे। आपराधिक किस्म का व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी करना नितांत आवश्यकता है। इसको बताना चाहता हूं इस दरोगा को कि मुझे तत्कालीन DIG PC मीना 2009 में सांप्रदायिक दंगा बजरडीहा में भड़कने पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में शांति समृद्धि बनाने के लिए, शांति स्थापित करवाने के लिए जो मैंने भूमिका अदा की, उसके लिए मुझे सद्भावना रत्न से अलंकृत किया गया। DIG अलंकृत कर रहा है, दरोगा कह रहा अभियुक्त हैं, बता रहे हैं दरोगा जी। और इसलिए राकेश नायक की गिरफ्तारी करने हेतु NBW नॉन अवेलेबल वारंट निर्गत करने की कृपा करें। रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित। अब देखिए मोहतरमा ने क्या किया।
मोहतरमा जी ने क्या किया, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने क्या किया, ये ऑफिस टू रिपोर्ट, ऑफिस से रिपोर्ट मांगा दंडाधिकारी गाजीपुर ने 28/10 को। श्रीमान जी, कोई स्थगन आदेश कार्यालय में प्राप्त, मैं स्थगन आदेश लेने जाऊंगा फर्जी मुकदमा में कि क्रिमिनल रीड करूंगा, जनहित याचिका करूंगा। स्थगन आदेश अपराधी लेने जाते हैं, मैं लेने जाने वाला नहीं हूं। एक लाइन की बात, ये लीजिए। और मोहतरमा ने सुश्री सांभवी श्रीवास्तव जी हैं ये। अब खेल आपको अंदर का बता रहे हैं। ये सांभवी श्रीवास्तव जी को 25 लाख रुपया है विशाल सिंह चंचलवा, 1 नंबर का अपराधी, गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध था। बाप भी इसका 307 में फंसा था, मेरे ऊपर गोलियां चलवाए थे, सब चलाए थे, स्टिल पेंडिंग है। 25 लाख रुपए में डील हुई है एसपीओ के जरिए, स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के जरिए 25 लाख की डील हुई। और सांभवी श्रीवास्तव जी 25 लाख रुपया इकट्ठा देखी कहां थी, मात्र एक एनबीडब्ल्यू देने के लिए। ये भूल गए कि 25 लाख रुपए की राशि अगर किसी के लिए दिया जा रहा है तो व्यक्ति क्या है, लेखक है, साहित्यकार है, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है, 4 दर्जन जनहित याचिकाएं कर चुका हूं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, आतंकवादियों के खिलाफ कर चुका हूं। अखिलेश यादव सरकार 321 सीआरपीसी के तहत मुकदमा वापस लेना चाहती थी आतंकवादियों में से, मैंने जनहित याचिका करके और उस गवर्नमेंट ऑर्डर को मैंने नेस्तनाबूद करा दिया। अलावा इसके मैंने आतंकवादियों के खिलाफ किताबें लिखी हैं, मैं दिखाता हूं आपको, अपराध के ऊपर किताब लिखा है। ये देखिए बहुत ध्यान से, 25 लाख रुपया सांभवी श्रीवास्तव जी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कटक लिया और कृष्ण कुमार उपाध्याय जी को वारंट निकाल के गिरफ्तार करने के लिए 15 लाख रुपए की डील है। और इसमें और कौन कौन शामिल है ये सीबीआई जांच बताएगा, जो मैं कराने जा रहा हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट से। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए अखबारों में बदनामी, हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित राकेश न्याय के घर नोटिस। बारे पत्रकार साहब, आप देख रहे थे वहां प्रयास कराते, बनास के पत्रकारों को पता नहीं है कि मैं विगत 5 साल से जो है अपने घर से नहीं निकला हूं और किस तरह का नेचर है मेरा। छापे चले जा रहे हैं, जौन दरोगा जी कह दिए, जौन इंस्पेक्टर साहब कह दिए, छाप दिए साहब, छाप दिए नहीं साहब, सवेरे पहुंच के कही है पत्रकार साहब, और राती की ढकेल लिए दारू, सब मालूम है मुझे कि कौन कहां क्या खेल रहा। हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने राकेश न्याय के घर की छापेमारी, ये देखिए साहब, भारी छापेमारी। फटाफट, चर्चित राकेश नायक के घर पुलिस की दबिश, जाने क्या है मामला। मैं पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के जनता जनार्दन के समक्ष और जो इज्जतदार, नेकदिल, कर्तव्यनिष्ठ आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, पीसीएस एलाइट, पीसीएस जे के जो अधिकारी हैं, लोअर सबऑर्डिनेट, आईईएस, आईएफएस में जो लोग या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या दीवान या सब सिपाही जो ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, आज उन्हीं से पुलिस विभाग चल रहा है। उपाध्याय जी की तरफ बेईमान नहीं जो 15 लाख में अपनी वर्दी बेच दिया है, अपना ईमान बेच दिया है। तमाशा बना रखे हो क्या? आओ जिंदा पकड़ो जरा देखे, आओ जिंदा पकड़ के देख लो हमें। और सुसाइड नोट लिखेंगे, सबका नाम डालेंगे, एक अधिकारी का नाम डालेंगे, सब पता है मुझे कौन कहां खेल रहा है और कौन कहां किस मंत्री के साथ दारू पी रहा है, सब पता है मुझे। ये देखिए मेरी रुझान, ये 15 साल का मैं नौजवान, और ये देखिए मैं इस पे लिखा क्या है, ध्यान से देखिए।
मेरा बचपन बता रहा है कि मैं इंकलाबी हूं, इंकलाब जिंदाबाद का नारावादी हूं। और ये दूसरा फोटो एक सेमिनार का है, मैं टोपी लगाकर भाषण दे रहा हूं, 5,000 की जनता को संबोधित कर रहा हूं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहा हूं। और इसी डिबेट पार्टी में मुझे न्यायिक की तखल्लुस खिताब मिला। तब से मैं राकेश श्रीवास्तव की जगह राकेश न्यायिक हो गया। 12 अपराधियों, 12 ब्रजेश सिंह, 12 विशाल सिंह चंचल बेटा, बड़ा पैर छूते हो, बड़ा साले तुम खाए मुर्गी मुर्गा के टांग तोड़े मेरे घर आके राजदेव सिंह के लड़के के साथ, बड़ा छिम्मी चिवड़ा खाए हो बेटा। सब निकालेंगे, चिंता मत करना, ते दूसरे के बल पर है, मैं भगवान के बल पर हूं, तू इंसान के बल पर कूद रहा है। कभी शिवपाल यादव के पीछे दौड़ रहा था, शिवपाल जी साले चोर कटाई कर रहा है। चवन्नी के साले आदमी थे, आज लूट लिए पूरा देश, पूरी जांच कराऊंगा, चिंता मत करना। देवेंद्र सिंह शांति से बैठने नहीं दूंगा, लड़के को अपने गुंडा बना रहे हो, हाँ तुम्हें बताता हूं मैं। और चंचल सिंह विशाल के खिलाफ मैंने जनहित याचिका दायर किया, जनहित याचिका मैंने दायर किया था, जनहित याचिका दायर किया। 4 तारीख 5 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई है। पत्रकारपुरम कॉलोनी में घुसकर पूरा गुंडागर्दी किया इस एमएलसी ने, हाँ निर्दल एमएलसी जीते तो निर्दल रहते क्यों? भारतीय जनता पार्टी में तुम घुस गए, तुम कैडर बेस आदमी, कैडर बेस पार्टी में तुम कैडर है तुम्हारा कोई? हाँ संसार सिंह सीओ साहब ने तुम्हारे घर में पूरा दबिश दिया, साले तुम्हारा बाप तुम्हारा चाचा आके राजदेव सिंह मेरे यहाँ कहा, मैं जाके एस एन सावत साहब से बात किया, ये राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, इसकी शादी तय हो रही है। भूल गए राजदेव सिंह, भूल गए देवेंद्र प्रताप सिंह अपनी औकात। मेरे सामने घुटने के नीचे ही रहेगा तू लोग, चाहे ब्रजेश सिंह हो और चाहे मुख्तार अंसारी हो, साला मुंह सहिटता है दिन भर, और चाहे उसके लड़के हो, चाहे मंसूर अंसारी हो, चाहे मिराज फलाना ठिकाना हो, और चाहे जो है धनंजय सिंहवा हो, और चाहे हरिशंकर तिवरिया हो, और चाहे जो है अमरमणि त्रिपाठी हो, जितने भी अपराधी हैं राजा भैया, सबसे लड़ रहा हूं मैं, लड़ तो रहा हूं अपनी जनता के लिए, गरीब शोषित मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ता हूं। तुम हमें हमारे इरादों को बदल दोगे क्या? तुम जेल का फाटक FIR दिखा के हमारे इरादों को नहीं बदल सकते? अब मैं जिंदा गिरफ्तार नहीं हो सकता, ये याद रखना। अब पूरे DGP से लेके ADGP लैंड ऑर्डर तक सबका नाम डालूंगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रार जनरल उत्तर प्रदेश, एडमिनिस्ट्रेटिव जज उत्तर प्रदेश, जिला जज बनारस, सबको मैं बना के टाइप करके अब सोसाइटी नोट बना दूंगा। कितने अधिकारी इसमें बड़े बड़े शामिल है, इतने नेता, इतने मंत्री शामिल है। अब आप देखिए, अब मैंने भी FIR किया, मैंने शिवपुर थाने में FIR किया, और FIR छोटे बड़े 10 लोगों के खिलाफ किया, 10 लोगों के खिलाफ मैंने भी FIR किया है, जिसकी जांच पर्ची शिवपुर थाने से 28/10/2020 इस दिन मैंने कटी है। और इसमें लिखा है, विपक्षी का नाम, आवेदक का नाम राकेश नाइक, विपक्षी का नाम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, दूसरा है रविंदर जायसवाल, राज्य मंत्री, व 8 अन्य। वह 8 अन्य में मुख्तार अंसारी हैं, धनंजय सिंह हैं, सुशील सिंह विधायक हैं, विनीत सिंह हैं, आपके डाकू उमा शंकर सिंह है, और आपके तमाम ऐसे लोग हैं। और ये देखिए, ये मेरी FIR का पहला पन्ना है, खूब ध्यान से लीजिए, जनता ताकि पढ़ सके और जनता निर्णय दे सके। हमारे साथ जनता है, हमको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें उनके दुआओं की जरूरत है। ये देखिए थाने की पर्ची से ध्यान से मंत्री लोगों का नाम इसमें आ जाए, ऐसा लीजिए। इनके खिलाफ जांच प्रचलित है थाने में, इन मंत्रियों के खिलाफ माफियाओं के साथ साठगांठ करने का आरोप है। और मार्कंडे सिंह कौन है जरा देख लीजिए। महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री, आई देखिए काला चश्मा लगा के महेंद्र नाथ पांडे के साथ खड़ा है, यही काला चश्मा वाला डान बन रहा है, मार्कंडे सिंह बन रहा है, दत्तखोर कहीं का, 2 कौड़ी का आदमी,
साला झूठे सिंह मेडिकल में सोया और डॉक्टर अशोक सिंह मेडिकल को बेच डाला। दारू का भी धंधा करता है। डॉक्टर अशोक सिंह को इतनी मार मरवाया था तत्कालीन एसएसपी अजय कुमार मिश्रा साहब ने, उनको छट्टी का दूध याद आ गया था। घबराए ना, मैं उनका सब कंपनी बंद कराता हूँ। ये देखिए मार्कंडे सिंह एप्लीकेशन देके मंत्री जी से कैसे सट के बतिया रहा है। ध्यान दीजिए, बचने ना पाए मंत्री के साथ फोटो। और ये मार्कंडे सिंह देखिए 2 राइफल और अपने पिस्टल लगा के चलता है। तो घटना के दिन 2 राइफलधारी और पिस्टलधारी कहां थे? ये मार्कंडे सिंह सफेद में है, राइफलधारियों के साथ चलता है पिस्टल लगा के। तो घटना के दिन अकेले कहां घूम रहा था ये? कोई सीना और खोपड़ी में गोली मारेगा कि हथवा मारेगा? जबरदस्ती हे कर रहे हो चंचल भैया, काटू चच्चा, बकाटू चच्चा, मखाटू चच्चा, झकाटू चच्चा है। मैं कह रहा हूं, और पहले देख लीजिए हमारे जीवन का रचित, ये देखिए क्राइम पर, जेल के क्राइम पर ये मेरी किताब है, 1993 में पब्लिश हुई। दो 2009 में ये पब्लिश हुई। उसके बाद न्यायिक 13 दासवां क्रिमिनल पॉलिटिशियन करप्ट पुलिस पर ये आधारित है। इसमें कोई माफिया ऐसा नहीं जो नहीं है। न्यायिक 13 दासवां। फिर मैंने, चूंकि मैं आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ जनहित याचिकाओं के जरिए, लिखा पढ़ी के जरिए लड़ता ही चला रहा था, तो मेरे अंदर प्रेरणा आया कि मैं किताब लिख डालूं। जिंदगी का क्या भरोसा है। तो मैंने जब लोकतंत्र पर, हमारे देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र लोकसभा पर हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, काफी लोग मारे गए, आतंकवादी भी मारे गए, तो मुझे रहा नहीं गया। और देश के प्रधानमंत्री, हमारे वाराणसी के लोकप्रिय सांसद सदस्य माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद जब विदेशों का उन्होंने दौरा किया और आतंकवाद के रूप में आतंकवादियों के खिलाफ प्रचार प्रसार हर जगह, हर देशों में, अमेरिका से लेकर, ब्रिटेन से लेकर, इजराइल से, हर जगह वो जाकर उन्होंने आतंकवादियों को और पाकिस्तान को संरक्षण देने का आरोप सिद्ध किया। तो मुझे लगा कि इस किताब का विमोचन यानी लोकार्पण यानी उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही कराऊंगा। और मैंने उनको 2.5 महीना पहले चिट्ठी लिखा, तो चिट्ठी का जवाब आया पीएमओ कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से आया कि आपकी पुस्तक भारतीय राजनीति, लोकतंत्र और आतंकवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही पसंद आया और आपको वो साधुवाद देते हैं। इस किताब की प्रशंसा, इस किताब के लेखक की प्रशंसा जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो, और चिट्ठी है मेरे पास। ऐसे आदमी को अभियुक्त लिखेगा दरोगा? मैं कहना चाहता हूं, मैं दरोगा जी को भी बताना चाहता हूं और न्यायिक मजिस्ट्रेट जी को भी बताना चाहता हूं। महिला जो मजिस्ट्रेट बैठी हैं, जो न्यायपालिका को एकदम से जो है धूल धूसरित करना चाहती है, न्यायपालिका को बदनाम करना चाहती है, न्यायपालिका को के ऊपर एक बदनुमा दाग हैं ये लोग। ऐसे लोगों की मैं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक कतरा तो ही हूं, मैं सिर्फ एक कतरा तो ही हूं, लेकिन मेरा अलग वजूद तो है। हुआ करे वो समंदर जो मेरी तलाश में है, चाहे जो भी मेरी तलाश में है, हुआ करे वो समंदर जो मेरी तलाश में है। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आग तक आ भी नहीं सकता। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आग तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है मुझे इसमें खता तेरी क्या, तू छोड़ रहा है मुझे इसमें खता तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक कतरा भी मुझे बहा कर ले जाए। हे दरोगा जी उपाध्याय सुन लो,
वैसे तो एक और मोहतरमा आप भी सुन लीजिए, 25 लाख बचेगा नहीं, सब जांच में बैठवा दे रहा हूं मैं। वैसे तो एक कतरा भी मुझे बहा कर ले जाए, ऐसे में तो कोई तूफान भी हिला नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने दुश्मनों को, तो बड़े बड़े माफिया यहां से बिहार तक हैं और दाऊद इब्राहिम तक के ऊपर मैंने मुकदमा किया है, मुख्तार अंसरिया पर किया है, ब्रजेश सिंह पर किया है, बिनी सिंह पर किया है, चंचल सिंह के बाप और चंचल सिंह के चाचा समेत विश्वास नेपाली 2 लाख के इनामी पर किया, मुन्ना बजंगी पर किया, अब वो मृत हो चुके हैं। राजा भैया पर किया 1997 में, अमरमणि त्रिपाठी पर किया, मार्कंडे चंद पर किया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं अपने दुश्मनों के लिए, और दुश्मनों से जो पुलिस मिली हुई है, जो पत्रकार मिले हुए हैं, जो जुडिशरी की कुछ चंद लोग मिले हुए हैं पैसे की खातिर, किसी का गला रितवा दें घर से निकलवा के। मैं कह रहा हूं मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा। मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते दरोगा जी, याद है? और जजाइन साहब आपको ही बता रहा हूं, बताऊंगा। और मैं कह रहा हूं जनता से, इस देश की जनता खामोश बैठी थी तो आजादी नहीं मिला, खामोश बैठी थी तो आजादी नहीं मिला। एक नई आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। तो मैं कह रहा हूं अपने देश की जनता से कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो, जैसे मैं कोहराम मचा रहा हूं। मैं कोहराम का एक प्रतीक हूं। नेक जी, आप हमेशा एक गाना गुनगुनाते रहते हैं, आपकी काफी वीडियो में हमने सुना है। जनता वो आपसे गाना सुनना चाहती है। ठीक। अंधा कानून पिक्चर है, पिक्चर बनता है सच्चाई पर ही। कानून इतना अंधा हो गया है, उसका आँख खोलने के लिए पिक्चर बनाना पड़ा, और अमिताभ बच्चन उसमें हीरो थे। जाने किसे दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, अरे ए साथी है चोरों का। बातों और दलीलों का ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। माफी से हर खून है, ये अंधा कानून 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 है। लोग अगर इससे डरते मुजरिम जुर्म ना करते। अरे माल लुटेरे लूट गए और रिश्वत देकर छूट गए, माल लुटेरे लूट गए, रिश्वत देकर छूट गए। अस्मते लुटी चली गोली, अस्मते लुटी चली गोली, और इसने आंख नहीं खोली। काला धंधा होता रहा, ये कुर्सी पर सोता रहा। क्या ये मुझको होश नहीं, ये मेरे जुनून है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जेल में कितने लोग सड़े, अरे जेल में कितने लोग सड़े, सूली पर निर्दोष चढ़े। मैं भी इसका मारा हूँ, पागल हूँ, आवारा हूँ। क्या ये मुझको होश नहीं,
ये मेरे जुनून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, डिंग 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 डिंग, ये अंधा कानून है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घटना दो अज्ञात पल्सर सवारों ने दिया, जैसा कि एफआईआर में मार्कंडे सिंह ने लिखा है। हाथ में गोली लगी, हाथ से एफआईआर भी लिख रहा है, तरह तमाशा देखिए, हाथ से खाना भी खा रहा है, उसका ऑपरेशन होना है। तो सबसे पहले हमको हमारा नाम अगर कोई लिया आपसे, या प्रधानमंत्री जी का नाम, आप मुलजिम बना देंगे। उपाध्याय जी का नाम कोई लेगा, किसी को मारेगा, उपाध्याय जी मुलजिम हो जाएंगे तुरंत। अरे पहले छानबीन होनी चाहिए थी, और 160 सीआरपीसी का सफीना नोटिस जो है जारी होनी चाहिए थी हमको, और 160 से अगर संतुष्टि नहीं मिलती तो 41 सीआरपीसी का सफीना जारी होना चाहिए था, और 41 सीआरपीसी की सफीना का जब तक मैं जवाब दे देता, उसके बाद जो है वो निर्णय लेता आईओ पर्चा काट के कि हमको जो है अब क्या करना है, हमारे पास कोई साक्ष्य है, सबूत है इनके खिलाफ या नहीं। और उसने एप्लीकेशन दे दिया कि साहब इनके खिलाफ ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं, इनका दीजिए। अरे जो 25 लाख ले ली जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, जब थाम लिया तो क्या देखेगी वो? क्या जानेगी कौन नाइक है, कौन नाउ है, कौन नाइक है, को क्या है, राकेश नाइक है? वो क्या करेगी? तो उसने भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन, अनुशीलन नहीं किया महिला मजिस्ट्रेट ने, और उन्होंने डायरेक्ट जो है एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया। अरे बीडब्ल्यू भी नहीं, सीधे एनबीडब्ल्यू, दो अज्ञात शूटरों के खिलाफ और मेरे खिलाफ। तो जब तक दो अज्ञात शूटर गिरफ्तार नहीं होते, जब दो अज्ञात शूटर गिरफ्तार होंगे और इन्वेस्टिगेशन अफसर के सामने बयान देंगे और वो कहेंगे कि हाँ साहब राकेश नाइक ने ही हम के कहने पर हम लोगों ने मार्कंडे सिंह को मारा, तब जो है उसके बाद भी गहन छानबीन की बात की क्या मारने वालों के मोबाइल नंबर से और राकेश नाइक के मोबाइल नंबर पर घटना के पहले बात हुई अथवा नहीं, घटना होने के बाद हुई अथवा नहीं, घटना होने के पहले मुलाकात हुई है या नहीं, घटना होने के बाद मुलाकात हुई है या नहीं। हमारे पास सीसी कैमरा है, हम किसी से नहीं मिलते हैं। गला घोटोगे, सारे गला घोटोगे तुम लोग। एक तो कोविड-19 जो है कोरोना से तो पूरा जो है राष्ट्राध्यक्ष हिल गए, पूरे वर्ल्ड के नाचने लगे, बड़े बड़े जज भी नाचने लगे, फाइल छूने में भागने लगे। कोरोना को भी एक ईश्वरी ताकत ने पैदा किया। इस धरती पर बहुत अत्याचार, बहुत पाप बढ़ गया है, चारों तरफ जो है इन पापियों का ही राज है। ऐसे ऐसे दरोगा पोस्टिंग कैसे पाते हैं मुझे मालूम है, कैसे एसएसपी पोस्टिंग देता है, कौन राजनेता को कहने पर देता है, कौन विधायक के कहने पर देता है, कितना लेने के बाद देता है, सब मालूम है हमको कुछ पता ऐसा नहीं पता है। तो आपने जो सीआरपीसी के जो सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी सफीना की 160 या 41 की, और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही दुनिया की कोई अदालत हमको जो है अभियुक्त घोषित कर सकती है। लेकिन बिना उनके गिरफ्तारी के, बिना मारने वालों के बयान के ही, आप बिना गिरफ्तार किए ही हमारे खिलाफ एनबीडब्ल्यू ले रहे हैं। देखिए आपके खिलाफ कैट हो एनबीडब्ल्यू हम दिलवा रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा उपाध्याय जी, आप टेंशन न लीजिएगा, और जिसको आना आके दिखावे हमारे यहाँ। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, हमारे प्रदेश के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। मैं उन्हीं के क्षेत्र का रहने वाला हूं, गोरखपुर का मैं रहने वाला हूं, गोरखनाथ क्षेत्र में ही मैं पैदा हुआ, वहां मैंने 6 महीना तक मैं वहां था और हमेशा मंदिर में आया जाया करता था, आशीर्वाद दिया करता था। मुझे भी उस मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त है जिस मंदिर के महंत हैं योगी आदित्यनाथ जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी। तो ये मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह करने गए हुए थे ये लोग, वो नहीं माने। उन्होंने कहा ये तो सरकार की जो लड़ाई है वो उसका ये हिस्सा है,
ये भी अपराधियों के खिलाफ लड़ रही है, सरकार भी अपराधियों के खिलाफ लड़ रही है। तो सरकार के खिलाफ इन्होंने क्या बोला है कि आप यहाँ चले आए हैं? भगा दिया मंत्री लोगों को, भाई चंचल पंचल को चंचलाहट में निकाल दिया। तो मैं भारत माता की जय, सत्यमेव जयते, न्यायपालिका जिंदाबाद। ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े साहब जिंदाबाद। सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो। बोल दे साचे दरबार की जय हो, दरबारा वाली आपकी सदा। फिर बोल नौ खड़े वीर की जय हो, वीर साहब वाली आपकी सदा। जंगल में मंगल करने वाली माता तेरी आपकी जय हो, तेरी आपकी सदा है जय हो। दुश्मनों का नाश हो, पृथ्वी पर जो भार बने हुए हैं उनका नाश हो। उपाध्याय जी से दरोगा का भी नाश हो, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं उनका भी नाश हो। 25 लाख रुपए ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और उपाध्याय जी का 15 लाख रुपए ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। मैं जनता जनार्दन से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जनता जनार्दन ने हमें व्हाट्सएप पर, हमें फेसबुक पर बहुत ही सराहा। मुझे बहुत ही उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बूस्टअप किया, लड़ने की प्रेरणा दिया। तमाम ऐसे लोग हैं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं, ददुआ को मारने के लिए कोई तैयार नहीं था। ददुआ बांदा का बहुत बड़ा डाकू जो एमएलए और एमपी जिताता था। एमएलए एमपी उसका पैर छूते थे। तब माननीय श्री अमिताभ यश साहब को सरकार ने ददुआ को मारने की सफाया करने का जिम्मा दिया। उन्होंने आराम से ले लिया और ददुआ को मार गिराया, ठोकिया को मार गिराया। दूसरे नंबर पर अमिताभ ठाकुर भी हैं, बहुत अच्छे हैं। मुलायम सिंह गाली दे रहे थे कि ये कर देंगे, वो लड़ गए, भले परेशान हुए। अमिताभ ठाकुर साहब और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर साहब को भी कोटिसा मैं उनको प्रणाम करता हूं, और अमिताभ यश साहब को भी कोटिसा में प्रणाम करता हूं। और आईजी डीके ठाकुर साहब का नाम भी मैं लेना चाहूंगा। रंजन द्विवेदी साहब भी एक जमाने में हुआ करते थे। जसवीर सिंह साहब भी एक जमाने में हुआ करते थे। राजा भैया का पूरा एकदम खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिए थे। तमाम ऐसे एसएन सावत साहब हैं, लखनऊ में एडीजी हैं। एसके भगत साहब, तमाम ऐसे नाम हैं जिन पुलिस अधिकारियों और तमाम ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो आज भी पूरी ईमानदारी से संविधान की शपथ लेकर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं और जनता को जितना हो सका भला कर रहे हैं। लेकिन माफियाओं को प्रश्रय नहीं दे सकते। वो भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट विधायक और भ्रष्ट सांसद उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। गलत काम कराने की बात छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों की भी जय हो। पुलिस का इकबाल बुलंद हो, लेकिन उपाध्याय जैसे दरोगा का इकबाल बुलंद न हो। और पुलिस रेगुलेशन एक्ट की भी जय हो। अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।